अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको ये बताना है कि विटामिन B12 कोबालामिन, इसकी कमी किन लोगों में होती है, इसके सोर्सेज क्या हैं जिससे आप ये कमी दूर कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको पता कैसे लगेगा कि मुझे विटामिन B12 की कमी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग जो गोश्त नहीं खाते, जो अंडा नहीं खाते, यानी कि उनकी जो टोटली डाइट है वो किस पे है, सब्जियों पे है, दालों पर है, चपाती पर है, चावलों पर है, तो उनमें विटामिन B12 की कमी लाजमी होती है। एक हो गया। नाज़रीन, दूसरे वो लोग जिनकी एज ज़्यादा है, यानी कि 55-60 साल से उम्र ज़्यादा है, तो उनमें भी क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी होना शुरू हो जाती है। तीसरे वो लोग जिनका रेगुलर पेट खराब रहता है, कि लूज मोशंस हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो उनमें भी क्या होता है कि विटामिन B12 की जो इंटेस्टाइन है, जो आंतें हैं, वहां से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो उनमें भी क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी जो है वो रेगुलर रहती है। नाज़रीन, नेक्स्ट नंबर पे वो आ जाते हैं वो लोग जो अपनी शुगर यानी कि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए मेटामॉर्फिन मेडिसिन यूज करते हैं, उनमें भी विटामिन B12 की कमी जो है वो लाजमी होती है। और नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, जैसे ओमेप्राजोल है, जिनके पेट में रेगुलर जलन रहती है, ठीक है, तेजाबियत रहती है, उसके लिए वो क्या होता है ओमेप्राजोल वगैरह लेते हैं, तो उनमें भी क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी लाजमी लाजमी और लाजमी होती है। नाजरीन, तो सबसे पहले जाते हैं इसके सिम्टम्स के। नाजरीन, इसका जो पहला सिम्टम है वो क्या है कि नाजरीन, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि क्या होना है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है। क्यों? विटामिन B12 की कमी से जो हमारे सुर्ख खुलियां ना, इनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और अंडे की तरह होना शुरू हो जाता है। वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते। फिर क्या होता है कि हम थोड़ा भी चलते फिरते हैं, हमें क्या हो जाती है, थकावट हो जाती है, फटीग हो जाती है। खास तौर पे हम सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं कि यार थकावट, ऐसे लग रहा है कि पट्टों में खिंचा हुआ है, ये होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, दूसरा इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है कि नाज़रीन, जवानी में भी हमारी हड्डियां जो है ना, बिल्कुल आप ऐसे समझे कागज की होना शुरू हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, बड़ी आसानी से आप गिरते हैं, आपको फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये है। नाज़रीन, तीसरा क्या, खासतौर पर जैसे मैंने आपको बताया बूढ़े लोगों को कमी होती है, अगर वो विटामिन B12 नहीं लेते तो नज़र बहुत जल्दी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, नज़र वीकनेस होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए क्या है, उनके लिए नहायत ज़रूरी है। नाज़रीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, जो इसके सिम्टम्स में आता है नाज़रीन, वो क्या है कि आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपकी जो एबिलिटी है, सलाहियत है सोचने की, वो क्या होना शुरू होती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। नज़र की छोटे छोटे मामलों पे आप सोचते हैं तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। आपके जितना भी नर्वस सिस्टम है, दिमाग से लेकर आपके हाथों पाँव तक जो मैसेज कन्वे हो रहा है, वो क्या होता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके हाथों के ये पोटे जो हैं ये सो जाते हैं, उंगलियां ये सो जाती हैं, टखने के पास जगह है वो सो जाती है, पिंडलियां अक्सर सो जाती हैं, ठीक है, यानी कि फीलिंग ऑफ नमनेस होती है, जैसे इसमें जान ही नहीं है, ये चिंटियां काट रही हैं, तो वो क्या है, वो इसका ये सिम्टम्स में आ जाता है। तो नाज़रीन, ये इसकी कुछ सिम्टम्स है जिनसे हमें पता लग सकता है अगर आपकी नज़र वीक हो रही है, ठीक है, आप गिरते हैं, बड़ी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव है, दर्द है, चिंटियां काटती हैं, तो ये सारे इसके नाज़रीन सिम्टम्स हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इसका सोर्स क्या है। नाज़रीन, इसका सोर्स बहुत ईजी से, जितना भी जानवरों से जो भी चीज़ आ रही है, वो दूध आ रही है, परिंदों से या जानवरों से, जहाँ गोश्त वाली चीज़ें हैं वो हैं, अंडे हैं, मुर्गी खाएं, ज़रूर खाएं। इसी तरह नाज़रीन, बीफ है, मटन है, मछली है, तो ये नाज़रीन चीज़ है, दही है, तो ये सारे इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है। इससे क्या कर सकते हैं कि अगर आप इसे रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो हमारी बॉडी में ये बनता नहीं है विटामिन B12, तो वो क्या कर लेगा, इसे स्टोर कर लेगा। तो ये चीज़ें आपको लाजमी खानी चाहिए। खासतौर पे वो आपके घर में जो बड़े हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उन्हें ये दूध, दही, अंडे, गोश्त, मुर्गी ये ज़रूर देनी है, ताकि उनमें विटामिन B12 की कमी ना हो। उससे क्या होगा कि उनकी नज़र महफूज रहेगी, गिरेंगे तो उन्हें फ्रैक्चर नहीं होगा, और ओवरऑल जो उनकी हेल्थ है वो भी अप टू डेट रहेगी, पट्ठों में खिंचाव भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।